नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं गोकुलपुर। जैसा कि हम जानते हैं कि ये गांव थाना हैदराबाद के अंतर्गत आता है, तहसील सदर है, ब्लॉक बेहजम। और जो घटना हुई थी, इस वक्त हम मौजूद हैं मृतक अजीत प्रजापति के आवास पर। जैसा कि हम देख रहे हैं, यहाँ पर शोकाकुल सभी लोग खड़े हुए हैं और घटना हुई थी 10 जुलाई को। इसको लेकर के आज यहाँ पर मौजूद है राष्ट्रीय प्रजापति महासभा। इस संगठन के पदाधिकारीगण यहाँ पर आज आए हुए हैं और मीडिया को भी बुलाया है। तो जानते हैं क्या कहना चाहते हैं। सर्वप्रथम अपना परिचय दीजिए सर। जी, मेरा नाम संजय कुमार प्रजापति, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रजापति महासभा, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश। क्या कहना चाहेंगे, ये जो घटना हुई है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और क्या आपकी रणनीति है, क्या कहना चाहेंगे, बताइए। पिछले 1.5 साल से अगर हम यूपी की बात करते हैं तो ये 25वीं दुर्घटना हमारे समाज के साथ हुई है। बहुत शर्म की बात है, अजीत कुमार प्रजापति निहायत ही गरीब परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। एकमात्र इस परिवार का ऐसा बच्चा था जो ग्रेजुएट होकर के अपने परिवार का सहारा बन सकता था, 2 रोजी रोटी खाने कमाने का सहारा बन सकता था, लेकिन हत्यारों ने इस परिवार से इनकी आजीविका छीन ली। जैसे ही हमें इस केस में सूचना मिली, मैं संजय कुमार, राष्ट्रीय प्रजापति, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रजापति महासभा, हमने तुरंत इस केस में एक्शन लिया और 17 तारीख में हमने ज्ञापन हमारे माननीय सीएम साहब, हमारी वर्तमान सरकार, डीजीपी लखनऊ, हमारे पुलिस कमिश्नर लखनऊ, डीएम खीरी और माननीय एसपी साहब खीरी को हमने थ्रू मेल अपना ज्ञापन दे दिया था। लेकिन साथियों, बहुत शर्म का विषय है, बहुत शर्म की बात है, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे समाज की और हर शोषित समाज की, हर निचले वर्ग की स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय बनी हुई है। हर तीसरे दिन कोई ना कोई घटनाएं सामने आती हैं। ये घटनाएं जो सामने आई है, इसमें पीड़ित परिवार में गहरा शोक व्याप्त है। राष्ट्रीय प्रजापति महासभा में इस कंडीशन से बहुत ही गहरा शोक है और हम इस केस में जहां तक हो सकेगा लंबी कार्यवाही करेंगे। हमने ज्ञापन में 1 हफ्ते का समय दिया था, लेकिन इस क्षेत्र की सूचनाओं के आधार पर हमें ये पता लगा कि हमारे क्षेत्र में महाशिवरात्रि का पर्व में ही आपका जो सावन का कांवड़ वगैरह का कार्य होता है वो फाइनल हो जाता है। इस क्षेत्र में आज आने के बाद हमें ये पता लगा है कि इस क्षेत्र में अभी ये रक्षाबंधन तक चलेगा। हमने 1 हफ्ते का ज्ञापन दिया था और इस स्थिति को देखते हुए, चूँकि आरोपी हमेशा पुलिस की जेब में रहते हैं, ऐसा हमारा मानना है। कई केसों में हमने ये पाया है कि आरोपी हमेशा पुलिस की नज़रों में रहते हैं, लेकिन पुलिस इस मामले में ढील देती है, चाहे वो मामला रिश्वतखोरी का हो या क्षेत्र में दबंगई का हो। और मैं संजय कुमार प्रजापति अपनी टीम के साथ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा विंग, राष्ट्रीय सचिव वेदराम प्रजापति जी, हमारे जिला सचिव राजकुमार प्रजापति जी और हमारे प्रदेश सचिव डॉक्टर अनिल कुमार प्रजापति जी आज 550 किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ आए हुए हैं और अपने प्रजापति समाज को, समस्त क्षेत्रवासियों को ये भरोसा दिला देना चाहता हूँ कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम कुछ दिन और वेट करेंगे, क्योंकि हिंदुत्व की भावना हमारे अंदर भी है। हम अपने हिंदुत्व की भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाले नहीं हैं। जब भी ये कार्यक्रम इस क्षेत्र से हल्का हो जाएगा, अभी पुलिस ने हमसे समय मांगा है कि करीब 1 हफ्ते का समय हमें और दे दीजिएगा, लेकिन इसके बावजूद हम फिर भी कल डीएम साहब को ज्ञापन देंगे। ये ज्ञापन की कॉपी हमारे पास है, थ्रू मेल हमने दे दी है। और ज्ञापन की कॉपी जैसा कि आप दिखा रहे हैं जी, ये डीएम साहब को कल देनी है जी, हार्ड कॉपी देनी है, एसपी साहब को भी देनी है। उसके बाद अगर इस केस में कार्यवाही नहीं होती है, हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होती है, तो पुलिस प्रशासन की रिश्वतखोरी और लापरवाही बिल्कुल खुलकर सामने आ जाएगी। और मैं आपकी मीडिया के माध्यम से समाज को और क्षेत्र को और पूरे यूपी को ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे प्रजापति समाज के साथ साथ और शोषित वर्गों के साथ किसी भी टाइप का उत्पीड़न, राष्ट्रीय प्रजापति महासभा की टीम और ये संजय कुमार प्रजापति अपनी टीम के साथ ये घोषणा करते हैं कि किसी भी टाइप की लापरवाही, किसी भी कारण की हमारे समाज के साथ अन्याय, शोषित वर्ग के साथ अन्याय किसी भी मामले में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम एक निश्चित समय देंगे। संजय जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं
आपने 17 डेट बताई है, 17 कौन सी डेट रही है? आपने 17 जुलाई। 17 जुलाई को 17 दिया। जुलाई को हमने ज्ञापन दिया था, संडे का दिन था, मैंने थ्रो मेल दे दिया था। हार्ड कॉपी माननीय योगी जी को जो हमने दी थी, अगला दिन सोमवार 18 जुलाई का था, हमने हार्ड कॉपी अपने डीएम गौतम बुद्ध नगर के थ्रू उनको भेज दी। और बाकी यहाँ एसपी साहब की कॉपी और हमारे माननीय कप्तान साहब की कॉपी और हमारे पुलिस आयुक्त की कॉपी और डीजीपी की कॉपी हम कल इन लोगों को सौंप देंगे, माननीय अधिकारियों को सौंप देंगे। उसके बाद रक्षाबंधन के बाद राष्ट्रीय प्रजापति महासभा की टीम एक्शन में आ जाएगी, हरकत में आ जाएगी, और जब तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होगी और पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, हम रास्ते से पीछे। इस वक्त हम ये आपसे कहना चाहते हैं कि जो पीएम रिपोर्ट आई है उसमें क्या निकला है? पीएम रिपोर्ट में जैसा कि हमने देखा है, जांच किया है, अपहरण का केस बनता है। हमारे बच्चे का, अजीत कुमार प्रजापति का हमारे बच्चे का, अजीत कुमार प्रजापति का सबसे पहले अपहरण हुआ है और उसके बाद उसकी हत्या की है। ये पीएम में कंफर्म है? पीएम में सिर्फ हत्या की, पीएम में हत्या कंफर्म होती है, और जो एफआईआर की कंडीशन बताती है, जैसे गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी, और हत्या की कंडीशन से ये साफ पता चलता है कि बच्चे का अपहरण किया था और उसके बाद उसका मर्डर किया था। मुकदमा दर्ज हो गया हत्या का? अभी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, ये पुलिस की घोर लापरवाही है और रिश्वतखोरी है। ये आप कैसे कह सकते हैं पुलिस की रिश्वतखोरी है? इस वक्त जैसा कि जानते हैं कि श्रावण माह चल रहा है, यहाँ पर पुलिस बहुत ज़्यादा डिप्लॉयमेंट है और इस वक्त पुलिस इधर उधर के कामों पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं पुलिस इसमें कहीं ना कहीं? अगर हम 7 जुलाई की अपहरण की बात करते हैं तो आज इस केस का 26वां दिन है, और अगर हम 10 जुलाई की बात करते हैं तो आज इस केस का 23वां दिन। 23 दिन एक मर्डर के केस में मैंने अपने कार्यकाल में आज तक नहीं देखा, अपने जीवन काल में नहीं देखा। और मेरा मानना है कि कार्यक्रम हमेशा रहते हैं, पुलिस हमेशा किसी न किसी कार्यक्रम में व्यस्त रहती है, इसके पास बहाने होते हैं। अगर ये चाहते तो आरोपी को गिरफ्तार कर सकते थे, लेकिन श्रावण मास का बहाना लेकर इन्होंने इस केस को ठंडा करने की जो कोशिश की है, मैं संजय कुमार प्रजापति शासन प्रशासन को बता देना चाहता हूं कि इस टाइप की लापरवाही से या केस को अवॉइड करने से काम नहीं चलेगा। हत्यारों की गिरफ्तारी करनी पड़ेगी, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना पड़ेगा। दादा आप क्या कहना चाहेंगे? अपना परिचय दीजिए। मैं दिनेश कुमार प्रजापति, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय प्रजापति महासभा, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी से। बहुत दुख का विषय, उत्तर प्रदेश के अंदर आए दिन प्रजापति समाज पर, SC ST OBC पर जो घटनाएं हो रही है, और लखीमपुर के अंदर 1 महीने के अंदर कई बार SP साहब से फ़ोन करने का मौका मिला, लेकिन मैंने कहा SP साहब से पहले भी कहा था कि आपके जितने भी थाना अध्यक्ष हैं लखीमपुर खीरी के अंदर, आसानी से फ़ोन उठाने का काम नहीं करते। भैया के घर की घटना थी, मैंने फ़ोन करा, इंस्पेक्टर को 5 बार फ़ोन करा, भैया बार फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन इंस्पेक्टर ने फ़ोन उठाने की कोशिश नहीं करी। तब मजबूर होकर मुझे SP को SSP को फ़ोन करना पड़ा, और SP साहब ने तुरंत इंस्पेक्टर को लाइन पे लिया, और देखिए कितने दिन हो गए थे उसमें मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था ना, उस टाइम में दर्ज नहीं हुआ था। लेकिन जब SP साहब ने लाइन पे लिया इंस्पेक्टर को, तो इंस्पेक्टर ने एकदम फ़ोन उठा लिया, और बाद में SP साहब ने उसको धमकाया, क्यों आज तक तुमने मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करा? चलो कर दिया गया। आज दूसरे दिन ही तीसरे दिन ये घटना, अजीत प्रजापति की हत्या की घटना मिल जाती है। लेकिन SP साहब और DM साहब, अगर हम कहीं भी मामला चलेगा, जवाब आपको देना पड़ेगा। ये राष्ट्रीय प्रजापति महासभा संगठन उत्तर प्रदेश भारत के अंदर कार्य करता है, और ये तो उत्तर प्रदेश का मामला है। अगर अजीत प्रजापति के हत्यारों को नहीं पकड़ा गया, जेल नहीं भेजा गया, और मैंने सुना है कि अभी तक मुकदमा भी दर्ज नहीं करा गया है। 7 तारीख को बच्चे का अपहरण हुआ, साइकिल भी शायद रोड के पास मिली है, परियों कहीं खंती में मिली है, और आज तक सुना तो है, बताया भाई साहब ने जैसे कि कह दिया, हमने 302 में केस दर्ज करा है। ऐसा नहीं है, लिखतम के आगे बक्तम नहीं, बक्तम के आगे लिखतम नहीं चल, लिखतम चाहिए हमको। 307 तो बनती है, लेकिन अपहरण का भी केस बनता है। और जितनी जल्दी, वो तो समय हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी ने, संजय जी ने दे दिया है, क्योंकि समय ऐसा चल रहा है, कांवड़ियों का मामला चल रहा है। और इंस्पेक्टर साहब आप ये भी जानते हैं कि एक अजीत प्रजापति की हत्या हुई है, अगर रोड पे चलते हुए कांवड़ती की अगर एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, आपको पता है कि बारूद के ढेर का काम बनता नहीं बनता, आप भी जानते होंगे भाई साहब। इसलिए
मैं डीएम साहब से और एसपी साहब से फिर कह देना चाहता हूँ, जो हमने 1 हफ्ते का टाइम दिया है, वैसे एसपी साहब ने हमें सुबह 11 बजे का टाइम दिया है मिलने का, 1 हफ्ते के अंदर अगर मुजरिम नहीं पकड़े गए तो उत्तर प्रदेश का नहीं पूरे भारत का प्रजापति राष्ट्रीय प्रजापति महासभा परिवार आपके गोला रोड पर होगा। इस क्षेत्र की टोटल जनता रोड पर होगी और निर्णय कुछ भी निकला है। धन्यवाद। आप बताइए इस पर क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ सबसे तो पहले श्री संजय प्रजापति जी को जो है बहुत बहुत इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। जो प्रजापति समाज की दर्द सुनकर और मैंने इनको बताया और 500 किलोमीटर से चलकर ये ग्राम भूगोलपुर जो है थाना हैदराबाद क्षेत्र के अंतर्गत गाँव आता है ये, और श्री दिनेश कुमार प्रजापति जी और श्री वेदराम प्रजापति जी सब लोग राष्ट्रीय महासभा के जो है पदाधिकारी हैं। ये घटना 7 जुलाई को जो है बच्चा जब अपहरण हुआ है उसके बाद 10 तारीख को जो बॉडी मिलती है, अब तक जो है आज कितना समय बीत गया है लेकिन अभी तक पुलिस जो है इस कार्रवाई में जो है, हमको तो यही लग रहा है पुलिस चुप्पे के साथ बैठी है इस कार्रवाई में जो है, और अपराधी इस तरीके के हैं तो उनके हौसले भी बुलंद होंगे और इसी तरीके से घटनाएं क्षेत्र में घटित होती रहेंगी और उनके ऊपर कोई इस तरीके से कार्रवाई नहीं हुई तो फिर बच्चे और परिवार हर जात के मतलब जो है लोग भयभीत रहेंगे। और इस घटना को जो है जब तक मुलजिम जेल नहीं जाते हैं, जब तक गिरफ्तार नहीं होते, तब तक ऐसी स्थितियों में जो है ये आप क्या कहते हैं? हम यही कहना आगे हम यही कहना चाहते हैं कि जो जिसने मेरे बच्चे को मारा है उसका जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। ये माता जी हैं, देखिए अजीत प्रजापति जी, क्या कहना चाहेंगे माता जी? मेरा भैया तो चले गया, निकली पकड़े जरूर, भैया तो चले गया, नहीं मिली पकड़े जरूर। यहाँ के प्रधान जी यहाँ पर मौजूद थे। 2 मिनट के लिए प्रधान जी से भी हम वार्तालाप करेंगे, जैसा कि पदाधिकारी सूचित हैं। डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? कम शब्दों में। तो प्रजापति समाज के प्रति जो इस भाजपा सरकार का जो रवैया है और प्रशासन का है, ये बहुत निंदनीय है। देखना चाहिए प्रशासन को और शासन को, दोनों को देखना चाहिए कि प्रजापति समाज ने एकमुश्त होकर के बीजेपी को वोट किया है। प्रजापति समाज के लिए ये सब आज कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, सब बेकार है। मैं यही कहना चाहता हूँ बीजेपी सरकार देखे इन गरीब लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है उसमें न्याय करने की जो जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सियाराम, मैं ग्राम भूगोलपुर वर्तमान प्रधान। जो भी ये घटना हुई है ये बहुत मेरे क्षेत्र की इतनी दुखद घटना हुई है, ऐसी घटना मेरे क्षेत्र में अभी नहीं हुई। उस दिन यदि दिन होता तो सारी जनता रोड पे होती, रात का समय था इसलिए इतनी संख्या नहीं पहुंची, फिर भी हज़ारों की तादाद में संख्या वहां पर पहुंच गई थी। लेकिन जब एसपी साहब आए थे उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया जो है आपका काम समय जो भी लगे लेकिन कार्रवाई होगी, जो दोषी हैं सजा उन्हीं को मिलेगी, इसलिए समय काफ़ी लग सकता है, ये बात उन्होंने कही थी। और इसके लिए उन्होंने बहुत आश्वासन दिया। हर थाने की पुलिस थी, सब प्रयास कर रहे थे इसी प्रकार, लेकिन उसके बाद में 2-4 दिन तो आवाजाही रही। उसके बाद में अब इस समय हम लोगों को इसी प्रकार लग रहा है कि पुलिस भी ढीलासाजी है, या अपने जैसे सावन का मेला चल रहा है तो उसके चक्कर में वहाँ हों तो ये भाई उनकी बात है, लेकिन रोड पर उतरना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा भी उतरना पड़ेगा अगर इसी तरह से ये रवैया चलता रहा। लेकिन अब इस समय भाई सावन मास निकल जाए, देखो आगे क्या होता है। धन्यवाद। दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे मृतक अजीत प्रजापति के माता पिता और रिलेटिव्स और राष्ट्रीय प्रजापति महासभा के पदाधिकारीगण भी बता रहे हैं कि 17 जुलाई को एक ज्ञापन दिया गया था और उसमें एक बाकायदा डेडलाइन भी दी गई थी कि 1 सप्ताह के अंदर अगर मुलजिम नहीं पकड़े जाते हैं तो आंदोलन होगा। अभी तक बहरहाल नतीजा सिफर रहा है, अभी तक पुलिस किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है
और चूंकि यहाँ पर एक मेला चल रहा है, श्रावण मास का मेला, तो उस चक्कर में पुलिस व्यस्त है। लेकिन 20 दिन के ऊपर लगभग गुजर चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक कुछ नहीं लगा है। बहरहाल पदाधिकारीगण कल डीएम साहब को, एसपी साहब को लखीमपुर खीरी ज्ञापन पुनः देने जा रहे हैं और रक्षाबंधन तक एक अल्टीमेटम इसी के साथ देंगे। यदि इस दौरान मुलजिम नहीं पकड़े जाते हैं तो पुनः एक बार आंदोलन यहाँ पर होगा। बहरहाल अब देखना यह है कि जो डेड बॉडी मिली थी 10 तारीख को, उसके बाद अभी तक 2-4 दिन उसके बाद पुलिस आती यहाँ रही है। अब इस वक्त थोड़ा ठंडे बस्ते में, जैसा कि लोग बता रहे हैं, मामला पड़ा है। बहरहाल अब देखना यह है कि इस मामले को लेकर के शासन और प्रशासन कितना गंभीर है और मुलजिमों को कितनी जल्दी पकड़ कर लाती है। इसी के साथ कैमरा पर्सन कैलाश चक्रवर्ती के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर, लखीमपुर खीरी।